बिल्कुल ठीक। लेकिन इरफान साहब, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जिस तरह के इक़दामात सदर साहब कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि उनके खिलाफ 2 मुकदमात तो बनते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या नून लीग की तरफ से भी ऐसा कुछ सोचा जा रहा है आइनी या कानूनी तौर पर कि सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात से अगर तजावुज़ कर रहे हैं तो आइन या कानून का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की जाएगी, या फिर इवेंचुअली सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा और पार्लिमानी कमेटीज़ जो हैं यही फैसला करेंगी कि इजलास को कॉल आउट किया जाए या स्पीकर से करवाया जाएगा? मतलब फ़ाइनल स्टेप क्या लेगी नून लीग? नहीं, देखें, इजलास तो बुलाया जा चुका है, स्पीकर ने बुला लिया है जी। और इजलास के ना होने की राह में होने की राह में अब कोई रुकावट नहीं है। कोई आईनी, कोई कानूनी कदगन या रुकावट अब बाकी नहीं है। इजलास होगा, जो भी अरकान वहाँ आएंगे वो हल्फ उठाएंगे और हल्फ उठाने के बाद फिर स्पीकर का इंतखाब होगा अकॉर्डिंगली, फिर वज़ीर आज़म का होगा। तो ये मामला तो चलता रहेगा। अब ना सदर मुमलिकत रोक सकते हैं, ना कोई और फोरम रोक सकता है। हाँ, जहाँ तक सदर मुमलिकत के मुआख़ज़े का ताल्लुक है, इम्पीचमेंट का ताल्लुक है, उनका अहदा तो ख़त्म हो जाएगा, वो इम्पीचमेंट वाला किस्सा तो रह जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी रिवायतें कम ही हैं कि जब एक शख्स चला जाता है, बहुत सी गलतकारियाँ करके भी चला जाता है, हम तो बड़े बड़ों को सज़ा नहीं दे सके, तो इनको भी हमने क्या सज़ा देनी है। लेकिन ये सज़ा काफ़ी है कि उनका दौर ऐद सदारत के हवाले से हमारे तमाम सदूर के मुकाबले में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल, आप ये बात तो दुरुस्त है कि कम से कम अपने मनसब के हवाले से वो फैसले उस तनाजुर में नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, इसी हवाले से एक छोटा सा सवाल, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी। वैसे बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया नहीं जा सकता। तो सर, ये स्टेटमेंट उन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास में क्यों नहीं दिया? ये स्टेटमेंट सिंध असम्बली की तरफ प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं दिया? आपके ख्याल में, क्योंकि नून की तरफ से अभी तक उसके ऊपर कोई वाज़ेह रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये सवाल उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर बाकी असम्बलियों के हवाले से उन्होंने अभी तक ये रिएक्शन क्यों नहीं दिया है? नहीं, रिएक्शन तो दिया है उन्होंने। पंजाब असम्बली के अंदर भी जो वज़ीर आला का इलेक्शन था उसका बाइकाट किया और उसका जवाब यही दिया जी कि जब तक मखसूस सीटों के का ऐलान नहीं होता हम नहीं लेंगे इसमें। तो वहाँ भी उन्होंने ये आवाज़ तो उठाई, टू बी वेरी फेयर। लेकिन मामला ये है, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि ये मामला न तो पीपल्स पार्टी के हाथ में है, न PMLN के हाथ में है, न किसी और जमात के हाथ में है। ये तय करना है इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद मामला अदालतों में जाना है। लिहाजा इस सारे खेल के मुकम्मल होने तक हम आइन की जो 21 दिन की शर्त है उसको मुअत्तल नहीं रख सकते। वो बहरहाल आज 29 तारीख को इजलास होने हैं या उससे पहले पहले होने हैं। सूबाई असम्बलियों के आलमोस्ट हो चुके हैं, कौमी असम्बली का 29 को हो जाएगा। उसको हम 1 मार्च पे नहीं ले जा सकते, वो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और सदर मुमलिकत को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि हम इजलास को मुलतवी करने के लिए या आगे ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं, हम तो इजलास बुलाने की जिद कर रहे हैं आइन के मुताबिक, ताकि गाड़ी पटड़ी पे चले। हम बहुत क्यास है, देखें निगरान हुकूमतें कभी 1-1 साल रही हैं, यहाँ निगरान हुकूमतें 1 साल 11 महीने 12 महीने 13 महीने बैठी रही।